गाइज, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज, शाम के 7 बज रहे हैं और हम कर लेते हैं यहाँ पर प्रेस। तो बच्चों का स्कूल का ड्रेस है, पतिदेव के कपड़े, हमारी काफ़ी साड़ियाँ रखी हुई थी तो साड़ी लेकर के बैठ गए हैं। और शाल स्वेटर कुछ भी नहीं लिए हुए हैं क्योंकि बंद रूम में ना तो बिल्कुल ठंडी नहीं लगती, लेकिन बाहर अगर निकलो ना तो काफ़ी इस समय ठंडी बढ़ गई है लखनऊ में। यानी शाम सुबह ना तो काफ़ी ठंडी है, दोपहर में ना धूप रहती है, बट हवा चलती है ना तो हवा के कारण शाम सुबह की ठंडी बढ़ गई है। तो हमने सोचा आराम से प्रेस कर लेते हैं। और ये ब्लॉग है ना, यानी 11 दिसंबर का। सो गाइस, सुबह के 4 बज रहे हैं और आज हमारे पति देव ना इतनी जल्दी जल्दी रेडी हो रहे हैं, यानी 3 बजे से ना खुटुर पुटुर कर रहे हैं। और हमारी आंख नहीं खुल रही थी, लेकिन बार बार हम देख रहे हैं कि कहाँ के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इन्होंने स्नान भी कर लिया और पूजा पाठ भी हो गया। तब हमारी आंख खोली, यानी 4 बज के 10 मिनट हो रहे थे तब हमारी आंख खोली। यानी जैसे डेली हमेशा जगते हैं ना, उसी टाइम पे हमारी आंख खोली। लेकिन आज पतिदेव धीरे धीरे लगे हुए थे, तो कल शाम के हमने काफ़ी कपड़े भी धुल लिया था। तो धुले हुए कपड़े पड़े हुए, जैसे कि दिन है आज गुरुवार। तो गुरुवार वाले दिन बहुत ही कम, यानी कपड़े तो बिल्कुल नहीं धुलते हैं, लेकिन हाँ झाड़ू लगाते हैं और एक बार पोछा लगाते हैं। तो यहाँ पर ना बहुत सुंदर सा फूल भी निकला हुआ था और आप लोगों को अपनी हरी भरी बगिया भी दिखा देते हैं। हमने भी स्नान कर लिया है, पतिदेव को जल्दी बना देते हैं नाश्ता, क्योंकि इनको ना आज सुबह सुबह निकलना है, यानी कहीं जा रहे हैं, कह रहे हैं कानपुर हम जा रहे हैं। तो पतिदेव को भेजने के बाद ना लग गए हम अपने किचन में। और अभी बाहर ना बिल्कुल उजाला नहीं हुआ है, इतना अंधेला है। यानी उजाला तो इस समय ना 6 बज के कुछ मिनट पे उजाला होता है, काफ़ी अंधेला रहता है, इसीलिए ना मॉर्निंग वॉक नहीं जा पाते हैं। और जब जाते भी हैं ना तो जब उजाला हो जाता है तभी जाते हैं। तो यहाँ पर ना एक आलू हमने छोटे छोटे पीसों में काट लिया है। और आज मनु का कहना था कि मम्मा हमको साबूदाना की खिचड़ी बनाना, तो वही सब बनाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो आलू हमने काट करके धुल भी लिया। इसके बाद इधर हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है, तो हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च है, जीरा है और थोड़ी सी करी पत्ता डाल देंगे। आलू को हम अच्छे से भून लेते हैं। इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। और जब तक हमारा आलू अच्छे से पकेगा हम टमाटर भी काट लेते हैं, एक टमाटर हम डालेंगे। टमाटर तो ऐसे मनु को बिल्कुल पसंद नहीं है, ना तो हरी धनिया पसंद है, लेकिन टमाटर ना हम बीचों बीच डालते हैं, नमक जब डाल देते हैं तभी टमाटर डालते हैं। और यानी जब हमारा आलू पक जाएगा तभी इसमें टमाटर डालेंगे। इस समय ना ये खट्टे वाले टमाटर है ना, तो अगर शुरुआत में डाल दो तो आलू नहीं पक पाता है। और ये टमाटर को ना अच्छे से गला देते हैं ना, तो मनु को पता भी नहीं चलता है कि इसमें टमाटर है कि नहीं है। तो यहाँ पर आलू भी हमारा पक गया था, हमने टमाटर भी डाल दिया था, टमाटर भी हमारा अच्छे से गल गया है। इसके बाद हम डाल दिए हैं यहाँ पर साबूदाना। और साबूदाना डालने के बाद ना 5 मिनट आपको ऐसे ही भूनना है। इसके बाद ना एकदम से खिली खिली हमारी साबूदाना की खिचड़ी बन करके तैयार हो गई है। सो गाइज, मनु भी गए स्कूल, आराम से अब करते हैं विष्णु भगवान की पूजा। तो पहले हम जलाते हैं आरती और धूप। इसके बाद यहाँ पर विष्णु भगवान में चंदन लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, जैसे हमेशा विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनें, आप लोग भी अगर विष्णु भगवान की पूजा करते हो तो कोशिश यही करिए कि सुबह जितनी जल्दी पूजा हो जाए उतना ही अच्छा है। लेकिन हाँ, अपने घर गृहस्थी के काम इतने होते हैं ना कि कितना हम लोग कोशिश करें कि हम 5 बजे पूजा कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाता है। लेकिन कोई बात नहीं है, सबसे बड़ी पूजा ना हम बहनों की है। जब अपने बच्चों को और पति देव को यानी भोजन पानी करा दें, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा है। पहले पेट की पूजा, इसके बाद भगवान जी की पूजा। तो हमारे साथ कुछ ऐसा ही है। और होता है ना, अगर वो लोग भूखे चले गए ना तो पूरा दिन अपना खराब हो जाता है। तो यहाँ पर विष्णु भगवान की पूजा हो गई, आरती कर लेते हैं, इसके बाद करते हैं कथा। पूजा होने के बाद ना अब हम थोड़ा सा अपना ड्रेस वगैरह चेंज कर लेते हैं। सुबह ना जैकेट डाल लिए थे, आज ना हमको यहीं पास में जाना है, यानी सुहगली खाने के लिए। तो इसीलिए ना हम थोड़ा सा रेडी सेडी हो जाते हैं। तो जैकेट हमने उतार लिया है, अब पहन लेते हैं स्वेटर। और ठंडियों में ना अगर एक बार कपड़ा पहन लो ना तो दोबारा पहनने में इतनी प्रॉब्लम होती है, ऐसे लगता है कपड़े ना चेंज करो। तो यहाँ पर भगवान जी के भजन भी चल रहे हैं, सुबह हो या शाम भगवान जी के भजन भी सुनते जाओ और अपने काम भी करते जाओ। तो यहाँ पर हम साड़ी में अब लगा लेते हैं अच्छे से पिन। और जब तक साड़ी में पिन न लगाओ ना तो इतनी उलझन होती रहती है यार, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, सुबह से अपने काम इतने रहते हैं ना कि बस यही है किसी तरह कपड़े पहन करके
और किचन के अपने काम हो जाएं, तो बस यही होता है कि अपने पूरे काम हो गए हैं। और हमको ना हड़बड़ी में कोई काम नहीं अच्छा लगता। जो भी काम करो ना शांति से कर लो, ज़्यादा ही सही है। इसीलिए ना आपकी दीदी ना 4 बजे से जग करके अपने काम आराम से कर लेती है, तो कोई हड़बड़ी भी नहीं रहती है। तो यहाँ पर हमने साड़ी में पिन भी लगा लिया। अब आराम से पहले हम लगा लेते हैं कलर। वैसे तो जहाँ हमको जाना है सुहागली खाने, कलर वहाँ सब बहनें एक दूसरे के लगाती हैं, लेकिन घर से लगा करके जाओ ना तो ज़्यादा ही सही रहता है। और इस समय ना इतना हम पैदल चलते हैं, हमारी ना एड़ियाँ फटने लगी हैं, तो हमको ना ठंडियों में हम बना करके रख लेते हैं, यानी नींबू और ग्रीसलीन दोनों को ना अच्छे से मैश करके और रख लेते हैं। तो हाथ पैरों में ना सोते समय अगर लगा लो तो पैर नहीं फटते हैं। तो अभी ना हमको ग्रीसलीन लाना है और बना करके रखना है, तभी हमारे पैर सही रहेंगे। तो आ गए हम किचन में, हमारे दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो दूध छान लेते हैं। और चाय भी हमने रख दिया था, तो उनके लिए चाय भी छान करके दे देते हैं। और डेली ना भैया जी को 1 कप चाय दे देते हैं। यार इतनी दूर से आते हैं, मोहन लालगंज से आते हैं, और किसी को अगर सुबह सुबह 1 कप चाय पिला दो तो कितना अच्छा रहता है। तो यहाँ पर हम लोग रेडी हो गए हैं, जा रहे हैं हम लोग सुहागली खाने। देखिए इनको ठंडी नहीं लग रही है, हमें तो सुबह से इतनी ठंडी लग रही है। आज पता है सुबह मॉर्निंग वॉक करने गई ना, तो तो शाम को जाते हैं, स्टॉल लेकर गई थी और स्वेटर डाल कर गई थी, इतनी ठंडी लग रही थी। और कई लोग, मेरी कई फ्रेंड भी मिल गई रास्ते में, कहे तुमको ठंडी नहीं लग रही। हमने कहा कपड़ा 4 बजे से झाड़ू पोछा वाले काम करके आए ना, तो बिल्कुल ठंडी नहीं लग रही थी। लेकिन जब किचन में लगते हैं ना तब भी ठंडी लगने लगती। सविता कैसे देख रही कि किससे बतियाने, फ़ोन से बातें कर रही हैं, समझ गए। जाइए आप पहन आइए, वहाँ रूम में बैठेंगी ना तब भी ठंडी लगेगी, नहीं लगेगी? आप बहुत मजबूत हो यानी। दवा खाते हैं ना, दवा तो हम भी इतनी खाए हैं, लेकिन अब ठंडी हमको लगने लगी, पहले नहीं लगती। सो गाइज हम आ गए हैं जहाँ पर खाना हम लोगों को सुहागली। तो यहाँ पर ना पूरी पूजा की तैयारी हो गई है। देखिए मिट्टी का कलश रखा गया है और उसमें जल है, आम की टेरी है, और इसके बाद ना मिट्टी रखी गई, यानी मिट्टी की ना इतनी छोटी छोटी सी ना गोलियाँ रखी जाती हैं, यानी औसान बीवी की पूजा होती है। और पूरी पूजा की तैयारी हो रही है, तो आप लोग भी हमारे साथ इंजॉय करिए और औसान बीवी की सुहागली में आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी प्रसाद खाइए। क्यों सकेते ना फुर्सते में आई हर गल में और आई रहे सकेते तो काम। हाँ दीदी है, तुम ये देखो तो हंसी बात है क्या सब फुर्सते में बने सकेते तो आए लो नहीं सब लोग नहीं बात बोल है बेकार बात सबसे पूछ लीजिए। ये पूरी चक्कर में नहीं पड़ गया भाई बच्चे लोग स्कूल से आ रहे हैं, किसी का है, किसी को भेजना है, क्या हुआ तब उस हिसाब से आराम से कराएंगे। हाँ अगर जल्दी वाला रहेगा तो शॉर्टकट गाना बजाए थोड़ी देर ये हालांकि पहले वो में लगा ना हमारा ना गाट गया ना इतना विशाल मम्मी नचने कहे। सो गाइज यहाँ पर इस तरीके से कूरे भी लग गए हैं, यानी लाई है, लाई के ऊपर चना है और फिर लड्डू रखा जाएगा, तो मैया रानी का भोग लगेगा। और हम सब लोग आए हुए थे सुहागली में, यानी सासू माँ है, मीना है और यहीं पास की सब बहनें हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सुहागली खिलाई जा रही हैं। यहाँ पर ना पूजा भी हो रही है और भगवान जी के भजन भी हो रहे हैं, तो आप लोगों को भी भजन सुना रहे हैं। सिंदूर आप बहुत अच्छे तरीके से लगा रहे हैं। छोटा वाला देखो।
का मिलते यहाँ पर ना सब बहनें ना ये लोग बॉम्बे से हैं और यहाँ पर उन्होंने यानी बेटी की शादी है यहाँ से किया, लड़का लखनऊ का है और लड़की बॉम्बे की है। तो यहाँ सबसे मिलकर के इतनी खुशी हुई और हम लोगों ने सुहागी भी खा लिया और इसके बाद नाश्ता भी कर लिए, चलो चाय भी पी लिया। वहाँ से आने के बाद ना किचन में आ गए हैं और चाय वाला भगोना ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जब तक हम सुबह अपनी घर की चाय नहीं पी लेते ना तब तक हमको तसल्ली नहीं होती है। और वहाँ ना हमको थोड़ी चाय मिली थी, सुबह ना हमको पूरा 1 गिलास चाय चाहिए, तो चाय हमने रख दिया है और चाय की पत्ती शक्कर डाल दिए, अदरक भी डाल देते हैं। और यहाँ पर ना सासू माँ से मिलने आ गई थी, सासू माँ की फ्रेंड, यानी जहाँ ना हम लोग सुहागली खाने गए थे तो सासू माँ से ना अच्छे से परिचय हो गया था। वो सब लोग बॉम्बे से हैं तो उनको भी हम चाय बना करके दे आए और यहाँ पर अपनी छत से कपड़े भी ले आए हैं, तो कपड़े सब फोल्ड करके रख देते हैं। और यहीं पास में हमारी फ्रेंड रहती है तो आज हमको वहाँ भी जाना है और वहाँ पर है मंदिर, तो मैया रानी के दर्शन करेंगे। सो हम आ गए हैं रुचि खंड में और वो भी बेचारी आ गई थी, यानी मंदिर की साफ़ सफाई करती है। तो हमने कहा बहन तुम्हारे साथ मंदिर में सफाई करवा लें, बोली नहीं दीदी आप दर्शन कर लीजिए बस। तो काफ़ी समय बाद हम इधर आए हुए थे रुचिखंड और सबसे ना इस समय मिलजुल रहे हैं, क्योंकि दिसंबर के महीने में ना भिक्षा वाला भी टाइम आ रहा है, तो हम माँ भगवती की भिक्षा भी मांगेंगे। तो यहाँ पर सब बहनों से मिल रहे हैं और सब लोग ना इतने अच्छे हैं, कह रहे हैं सब लोग मंगवाएंगे तुम्हारे साथ हम भिक्षा। तो यहाँ पर ना अब हम निकल रहे हैं घर के लिए और सबसे मिलकर कितना अच्छा लगा। और शाम के ना 6 बज गए थे। सो गाइस चल रहे हैं घर, इस ब्लॉग का एंड भी कर रहे हैं। जय माता दी गाइस, हर हर भोले।